इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में नाबालिग आरोपी पर फैसला टल गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को आज अपना फैसला सुनाना था, लेकिन अब बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अंदर दिल्ली पुलिस को कोई क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दी और जिसके चलते आज जो ऑर्डर प्रोनाउंस होना था, जिसे घोषित किया जाना था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा, वो नहीं किया गया और पूरी का पूरा फैसला टल गया 25 तारीख के लिए। हमारे साथ शिवा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। शिवा जी, जानना चाहूंगी कि आज जिस तरह से जो खाली हाथ हमने महसूस किया और हमने देखा दामिनी के परिवार वाले बाहर निकले जिस तरह से खाली हाथ, आज वो नेताओं से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, चाहे वो कानून मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो। जब ये घटना घटी थी, आके दावा किया था उन्होंने, नहीं हमारी भी बेटियां हैं, किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो अगर उनको सोचिए, अगर एक सेकंड के लिए हम अपने आप को उन माता पिता की जगह पर रखकर देखें, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इंसाफ तो दूर की बात है, ये तरीका है? आंचल जी, बहुत बड़ा सवाल है आपने जो किया है। उन पर क्या गुजर रही होगी जिस दो माँ बाप को आज न्याय नहीं मिला और उनको फिर अभी वेट करना है। लेकिन आंचल जी, उन पर क्या गुजर रही होगी जिनके मामले 10-10 साल तक, जिनकी बेटियां मारी गईं गैंग रेप के बाद, जला के मार दी गईं, इसी तरह सरिया घुसा के मार दी गई और उनके मामले 10-10 साल तक नहीं निपटते। उनको क्या लग रहा होगा, क्या हम सौतेले नागरिक हैं इस देश में? क्या हमारी बच्ची को इंसाफ की जरूरत नहीं है? क्या यही मैं कह रही हूं कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये बहुत बड़ा बैड कमेंट है हमारी व्यवस्था पे कि हम पैच वर्क करेंगे, आप प्रेशराइज करोगे तो हम आपको यहां पर सेफ्टी वॉल्व दे देंगे। प्रेशर कुकर में जब सीटी बजती है तो उसका मतलब होता है एयर निकालने का, तो ये सीटी बजा करके उन्होंने आपका प्रेशर बाहर निकाल दिया। उन माँ बाप की भी सोचिए, खैरलांजी के माँ बाप की सोचिए, नीरजपुर के माँ बाप की सोचिए और मनोरमा के माँ बाप की सोचिए, जिनके यहाँ कोई इंसाफ नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होने वाला है। तो हम सिलेक्टिव कैंपेन इंसाफ के लिए भी नहीं चलाएंगे। हमारे पास 25 जुलाई तक ये मौका है कि हम इस पर गौर करें, मैच्योर बात करें और सबके लिए इंसाफ की बात करें। सिवाय इसके कि आपको लगता है कि जो आग हमने देखी थी, जो सड़कों पर हमने देखा था, जुनून देखा था, आक्रोश देखा था, सड़कों पर जनता उतरी थी, अब वो वक्त आ गया है। आज फैसला आना था, नहीं आया था, अब सब लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए और एक बार फिर से इंसाफ की वो लड़ाई शुरू करनी होगी। गरीब की बेटी, दलित की बेटी, आदिवासी की बेटी, माइनॉरिटी की बेटी, इन बेटियों को भी इंसाफ की कैंपेन उसी तीव्रता से चलानी है हम लोगों को, वरना ये जो सिलेक्टिव है हमारी सेंसिटिविटी, इसका बहुत मायने नहीं होंगे। और अभी आप देखिए, ये अभी गर्म है मामला, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। वो सारी आइडेंटिटीज उठ के सवाल हमसे करने वाली हैं कि भाई आपको अपने ही लिए सारा कैंपेन था, आपने सारा सिस्टम, सारा मीडिया, सारा न्याय व्यवस्था आपने अपने लिए गियरअप की थी। तो यहाँ पर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आज की तारीख में है कि जब हम आगे डिबेट करें तो हम ये याद रखें कि एक्सक्लूसिव मामले नहीं, हमें सब में न्याय चाहिए। और उसके बाद इतनी जघन घटनाएं हुई है, 5 साल की बच्ची के साथ इसी दिल्ली में हुआ, आपने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी आंचल जी। आप उन सबको लाइन अप करना पड़ेगा हम लोगों को। ये 25 जुलाई तक का मौका है सोचने का कि एक जड़ता में हमें फंसाया जा रहा है, कानूनी जड़ता में हमें फंसाया जा रहा है। 18 से एक दिन पहले की जड़ता जो है, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात, बड़े न्याय की बात सोचनी है। बिल्कुल, बड़े न्याय की बात सोचनी है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे संवाददाताओं की जब बात हुई दामिनी के माता पिता से, तो उनका कहना था कि हमें अपनी बेटी पर उस वक्त भी गर्व था और आज भी गर्व है। गर्व इस बात का है कि उसने आखिरी दम तक संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, आखिरी दम तक उस लड़की ने अपने हाथ पैर मारती रही, होश आया, जब जिंदगी और मौत के बीच में झूलती रही। जब उसे होश आया तो उसने पहला सवाल ये पूछा था कि क्या वो लोग पकड़े गए। और ये बहुत बड़ी हिम्मत बंधाने वाली बात है कि उस हालत में भी उसको न्याय की फिक्र थी, उसको अपने बचने की उतनी फिक्र नहीं थी जितनी उसको न्याय की फिक्र थी। न्याय मिल जाए, ये बात शिवा जी बोली थी कि हमने ऐसा केस अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा है जहां पर किसी के अंदर जिंदा रहने की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी ज्यादा हो, जो कि मौत से लड़ रही थी उस वक्त। आज उस लड़की के, उस बच्ची के इंसाफ के लिए इंडिया न्यूज पर हम सब खड़े हुए हैं, पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल जो आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो खड़ा हुआ है, क्या इंसाफ का यही तरीका रह गया है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।